Hello guys, good morning everyone and welcome to our chemistry classes। हम लोग पढ़ रहे थे हैलोजन व्युत्पन्न। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे एल्किल हैलाइड्स की, जिसमें हमने क्या किया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है उसको स्टार्ट किया था। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है उसको अपन दो ग्रुप में या दो क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। एक होता है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और सेकंड जो होती है द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो फर्स्ट जो अपन पढ़ चुके हैं, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ते हैं द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शॉर्टली इसको लिखते हैं SN2। SN2 यहाँ पे जो टू जो रिप्रेजेंट करता है, दो जो लिखा है ये क्या कर रहा है, ये अभिक्रिया है। अभिक्रिया की क्या करता है, अणुकता को बता रहा है, यानी कोटि को बताता है। इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि जो होती है क्या होती है, दो होती है। अभिक्रिया की जो डिग्री जो होती है क्या होती है, दो होती है। इसका सिंपली मीनिंग ये होता है, अभिक्रिया जो होती है क्या करती है, दो घटकों पर निर्भर करती है। दो घटक कौन से, अभिकारक की सांद्रता और न्यूक्लियोफाइल जो होता है न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर। यस, तो अभिक्रिया है। अभिक्रिया यहाँ पे क्या करती है, ये टू जो रिप्रेजेंट करता है किसको करता है, अभिक्रिया की जो डिग्री जो होती है, अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। अभिक्रिया की कोटि का मतलब होता है यहाँ पे क्या करता है, ये अभिक्रिया जो होती है ये रासायनिक SN2 टाइप की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है क्या करती है, दो घटकों पर निर्भर करती है, यानी दो घटकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। पहला जो है वो क्या है, रिएक्टेंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रियाकारक बोलते हैं। और दूसरा जो होता है क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर निर्भर करती है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। द्वि अणुक मतलब ऐसी अभिक्रिया जो क्या करती है, दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है। दो अणु कौन से, एक तो क्रियाकारक होता है और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। यस, तो यहाँ पे ये अभिक्रिया जो होती है, द्वि अणुक जो होती है क्या करती है, यह अभिक्रिया मतलब SN2 अभिक्रिया जो होती है क्या करती है, दो घटक, अब घटक कौन से हैं यहाँ पे, क्रियाकारक और न्यूक्लियोफाइल है। दो घटकों मतलब क्रियाकारक और नाभिक स्नेही जो है की सांद्रता पर निर्भर करती है। अतः इसे क्या बोलते हैं, SN2 अभिक्रिया बोलते हैं, द्विपरमाणु अभिक्रिया बोलते हैं। यानी दो घटक मतलब यहाँ पे परमाणु की सांद्रता पर निर्भर करती है।
दो घटक कौन से हैं जो कि निम्न है? पहला तो हमने क्या लिया है क्रियाकारक की सांद्रता पर, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, और दूसरा जो क्या है नाभिक स्नेह जो है उसकी सांद्रता पर। यस, अगला पॉइंट अपन क्या ले रहे हैं? ये अभिक्रिया जो होती है क्या करते हैं, एक पद में पूर्ण होती है। अभिक्रिया जो होती है क्या करती है, एक सिंगल स्टेप में पूर्ण होती है। हाँ, अभिक्रिया की दर जो होती है, अभिक्रिया की रेट जो होती है, हमने क्या लिखा, दो घटकों पर निर्भर करती है। अभिक्रिया कह सकते हैं, अभिक्रिया की दर भी कह सकते हैं। तो अभिक्रिया की दर जो होगी यहाँ पे क्या होगी, किसके समानुपाती होती है? दो घटकों पर निर्भर करती है। किसका? एक क्रियाकारक है और दूसरा क्या होगा, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो कोष्टक दे रखा है, ब्रैकेट दे रखा है, इसका मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलर सांद्रता। ये दो घटकों पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की जो दर होती है क्रियाकारक और नाभिक स्नेही इसकी सांद्रता पर निर्भर करती है। ये अभिक्रिया जो होती है क्या करती है, दो घटकों पर निर्भर करती है लेकिन एक पद में पूर्ण होती है, एकल पद में पूर्ण होती है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। स्टेप एक ही होता है, दो घटकों पर निर्भर करती है, दो परमाणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है, लेकिन यहाँ पे एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप में पूरी होती है। इसमें मध्यवर्ती जो होता है क्या होता है, पंच संयोजी एक संक्रमित अवस्था बनती है। पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें। जो कि क्या होती है, अस्थायी होती है। पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है, पंच संयोजी के संक्रमण अवस्था बनती है, जो क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। तो ये क्या होता है, उसी टाइम जो होती है क्या होती है, उत्पाद में परिवर्तन हो जाती है अस्थायी होने की वजह से। कैसे बनती है, एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन है, यहाँ से क्या आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, नाभिक स्नेही आ रहा है। तो नाभिक स्नेही क्या करेगा, ये हमें ध्यान रखना। हैलोजन है, हैलोजन के पास में क्या होता है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाभिक स्नेही जो है, नाभिक स्नेही के पास में क्या होता है, या तो माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर इसके पास में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से ये नाभिक स्नेही जो होता है क्या करता है,
इसके सामने से आक्रमण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सामने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन और इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होगा। तो हमेशा यहाँ पे नाभिक स्नेही जो होता है क्या होता है, SN2 अभिक्रिया में कहाँ से आता है, बैक साइड से आता है, पीछे की साइड से जोड़ता है इसके साथ। सामने से अटैक नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाभिक स्नेही जो होता है उसके पास या तो क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पे हैलोजन जो ग्रुप होता है, हैलोजन के पास में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, आपस में रिपल्शन होने की वजह से, प्रतिकर्षण होने की वजह से क्या होता है, ये नाभिक स्नेही हमेशा कहाँ से आता है, बैक साइड जो होती है, पीछे से क्या करता है, जोड़ता है, अटैक करता है, आक्रमण करता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो क्या होती है, अस्थायी होती है। ये बनी पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट, पंच संयोजी। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, कार्बन के पास में आएगा, ये हैलोजन क्या करता है, दूर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, और हैलोजन जो इसके पास में माइनस चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की घनत्व होता है, ज़्यादा होता है। तो क्या करता है, जैसे जैसे नाभिक स्नेही जो है कार्बन के पास में आएगा, तो ये क्या करेगा, इसको हैलोजन को पीछे से पुश करेगा, धक्का देगा। तो यहाँ से बंध जो है क्या होगा, विखंडित होगा। ये क्या है, पंच संयोजी। संक्रमण अवस्था जो क्या होती है, अस्थायी होती है। क्यों होती है? क्योंकि कार्बन की 5 वैलेंसी होती ही नहीं है, 5 संयोजकता होती ही नहीं। अधिकतम कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो क्या होगा, उसी टाइम जो होता है क्या होता है, बहुत ही क्षणिक समय के लिए होती है, अवस्था बनती है। यस, तो उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे ये नाभिक स्नेही क्या करता है, इस हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, और आगे जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, ये मध्यवर्ती है। ये प्लस हैलोजन जो यहाँ से अलग हो गया, ये क्या बना, उत्पाद बना। ये क्रियाकारक है, ये मध्यवर्ती है, और ये क्या बना, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, नाभिक स्नेही जो कहाँ से आता है, पीछे की तरफ से आक्रमण करता है, जोड़ता है। तो यहाँ पे बैक साइड में, इसके पीछे की साइड में हैलोजन, ये एल्किल ग्रुप होता है। जितने ज़्यादा होते हैं या जितने बड़े ग्रुप होते हैं, वो क्या करता है, इसके लिए हैलोजन के लिए, सॉरी नाभिक स्नेही इसके लिए क्या करता है, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न करता है। त्रिविमीय बाधा का मतलब होता है, ये समूह जितना बड़ा होता है, ये आर समूह जो होता है, एल्किल ग्रुप होता है, समूह होता है, जितने बड़े आकार का होता है, तो यहाँ से इसके बीच में जो गैप होता है, जगह जो होती है क्या होती है, उतनी ही कम होगी। अब जगह कम होगी तो पीछे से नाभिक स्नेही के आने का जो रास्ता होता है वो क्या होता है, रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है। मतलब नाभिक स्नेही आसानी से यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता है, जुड़ नहीं सकता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। एल्किल ग्रुप जितना बड़ा होता है, नाभिक स्नेही के लिए क्या करता है, उतने ही ज़्यादा क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन या त्रिविमीय बाधा उत्पन्न करता है। त्रिविमीय बाधा का मतलब होता है नाभिक स्नेही आसानी से इस कार्बन के साथ में नहीं जुड़ पाता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि बड़ा साइज होने की वजह से यहाँ से जोड़ने के लिए इसको जगह नहीं मिलती है, या फिर बहुत ही कम जगह मिलती है। तो ये मेन चीज़ है, हमें ध्यान रखनी है, इसमें लर्न रखनी है। चलो लिख देते हैं इसको। SN2 अभिक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है, नाभिक स्नेही जो होता है हमेशा कहाँ से करता है, बैक साइड से आक्रमण करता है। क्यों करता है? क्योंकि सामने क्या होता है, हैलोजन के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। नाभिक स्नेही का
पीछे की तरफ से आक्रमण या जुड़ने की वजह से हैलोजन जो ग्रुप होता है एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल समूह का आकार या साइज बढ़ने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अभिक्रिया की दर जो होती है क्या होती है? कम होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? त्रिविमीय बाधा बोलते हैं। इसे त्रिविमीय बाधा कहते हैं। जितनी ज़्यादा त्रिविमीय बाधा होती है, त्रिविमीय बाधा जो होती है क्या होती है? एल्किल समूह की संख्या के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है किसके? एल्किल समूह की संख्या के समानुपाती। एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी, त्रिविमीय बाधा बढ़ेगी, तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? SN2 अभिक्रिया की दर क्या होगी? कम होगी। यानी SN2 अभिक्रिया की दर होती है इसकी क्या होती है? क्रमानुपाती होती है। यस, तो सबसे ज़्यादा जो हम क्या करते हैं एल्किल हैलाइड की प्रवृत्ति को देखें तो सबसे ज़्यादा जो त्रिविमीय बाधा किस में होगी? तृतीय एल्किल हैलाइड में। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं तृतीय एल्किल हैलाइड जो होता है SN2 के साथ में जो अभिक्रिया की दर को देखें तो सबसे निम्न अभिक्रिया करता है। अतः एल्किल हैलाइड का जो है क्रम होगा SN2 रिएक्शन जो थी SN2 अभिक्रिया के साथ क्रम क्या होगा? तृतीयक सबसे कम होगी, यानी प्राथमिक एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील होंगे। फिर द्वितीयक एल्किल हैलाइड और सबसे कम कौन होगी? तृतीयक एल्किल हैलाइड। यस, ये अभिक्रिया का क्या है? घटता हुआ क्रम है। ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगी। या फिर मैं इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखूं, या अगर मैं बढ़ते हुए क्रम में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा? यानी सबसे पहले तो सबसे कम क्रियाशील को लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि तृतीय एल्किल हैलाइड, हैलोजन लिया था मैंने, यहाँ पे क्या लिया है? क्लोरीन ले लिया है। टू डिग्री वाई, वन डिग्री, और मिथाइल हैलाइड इसको 0 डिग्री बोलते हैं। अभिक्रिया का जो क्रियाशीलता का क्रम होगा क्या होगा? 2 डिग्री,
सॉरी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल हैलाइड को 0 डिग्री बोलेंगे। ये अभिक्रिया का क्या है? बढ़ता हुआ क्रम है, एल्किल हैलाइड का बढ़ता हुआ क्रम। यस, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, नाभिक स्नेही जो पीछे की साइड से, बैक साइड से आक्रमण करता है, अटैक करता है, इस वजह से यहाँ पे जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है? इन्वर्जन बनता है, विपरीत बनता है। किसका? क्रियाकारक का। ये इसको बोलते हैं इन्वर्जन, बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। उल्टा बनता है, विपरीत बनता है। यहाँ पे हैलोजन जो है राइट साइड था, तो ये नाभिक स्नेही अब जो जुड़ा कहाँ से बना है? ये स्टीरियोकेमिस्ट्री से होती है, तो उसमें थोड़ा सा काम होता है, ध्यान रखना होता है। यहाँ पे नाभिक स्नेही जो पीछे की बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो उत्पाद जो होता है क्या करता है? क्रियाकारक के क्या बनता है? विपरीत दिशा में जोड़ता है। ये नाभिक स्नेही जो होता है विपरीत दिशा में जोड़ता है। यस, तो ये सिंपली हमें लर्न रखना है किसमें? SN1 और SN2 में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो आपको ये पूछ सकते हैं कि राइट द नोट्स, इनके ऊपर क्या करना है? टिप्पणी करनी है। नोट्स का मतलब टिप्पणी लिखिए SN1 या SN2 के ऊपर, या फिर आपको पूछा कि SN1 और SN2 में क्या करना है? विभेद अंतर लिखिएगा। तो सिंपल ही है, स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? पहले तो हम देखते हैं अणुकता के अनुसार, कोटि के अनुसार SN1 जो होती है उसकी एक कोटि होती है, एक अणुकता होती है। SN2 की 2 कोटि होती है। SN1 जो होता है सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करता है? क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। SN2 जो होता है क्या करता है? क्रियाकारक और नाभिक स्नेही जो होती है उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। SN2 जो होती है एक पद में पूर्ण होती है। SN1 जो होती है क्या करती है? 2 पदों में पूर्ण होती है। SN1 में क्या होता है? रैसमिक मिक्सचर बनता है। उत्पाद जो होता है रैसमिक मिक्सचर बनता है, क्योंकि टेस्ट और लेबोरेटरी दोनों बराबर बनता है। SN1 में जो होता है क्या होता है? प्रोडक्ट जो होता है इन्वर्जन बनता है, और ये प्रोडक्ट जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, प्रकाशी सक्रिय होगा, वहाँ पे उत्पाद जो होता है प्रकाशी अक्रिय होगा। मध्यवर्ती इसमें कार्बोकैटायन बनता है। यहाँ पे मध्यवर्ती जो होता है क्या बनता है? पंच संयोजी अवस्था बनती है, जो कि क्या होती है? अस्थायी होती है। वहाँ पे नाभिक स्नेही का जो आक्रमण होता है क्या होता है? आगे और पीछे दोनों दिशा में हो सकता है। यहाँ पे नाभिक स्नेही जो होता है क्या करता है? सिर्फ बैक साइड से ही, पीछे की साइड से ही आक्रमण करता है, अटैक करता है। तो ये हमें चीज़ होती है वो लर्न रखनी है। और उसमें जो एल्किल हैलाइड का जो SN1 के साथ क्रियाशीलता का जो दर होती है, क्रम होता है, क्या होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री सबसे कम होगा, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। तृतीय एल्किल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील होंगे। यहाँ पे जो होगा SN2 में जो है क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? 3 डिग्री सबसे कम क्रियाशील होगा, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं? त्रिविमीय बाधा को कंसिडर करते हैं। यस, तो ये सिंपली बेसिक जो हमने पढ़ा किसके बारे में? SN1 और SN2 अभिक्रिया के बारे में। यस, तो आगे की जो है इसकी जो कौन कौन से नाभिक स्नेही होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में हम अगला वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।